मिथिलांचल को बीजेपी ने फोकस में रखा है। साथ ही राजपूत, भूमिहार, वैश्य और अति पिछड़ी जातियों को ध्यान में रखकर कैबिनेट का विस्तार हुआ है। यानी हर जाति को साधने के लिए समीकरण को फिट किया गया। और अब सवाल उठता है कि इसका फायदा एनडीए को कितना मिलता है और विपक्ष के सामने चुनौती कितनी बड़ी होगी। राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य। कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। क्या कैबिनेट विस्तार से बदलेंगे बिहार में समीकरण? जिन चेहरों पर बीजेपी ने दांव लगाया है वो बिहार को सोशल इंजीनियरिंग में फिट बैठते हैं। कैबिनेट विस्तार में कास्ट का ख्याल रखा गया है, इलाकों को तरजीह दी गई है, तभी इन चेहरों को मौका दिया गया है। मैं मानता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार बिल्कुल जाति समूह को साधने ही के लिए हुआ है। इसमें 2 वैश्य, एक भूमिहार, एक राजपूत, एक कुर्मी, एक कोयरी और एक अति पिछड़ी जाति का यही प्रतिनिधित्व मिला है। बिहार की राजनीति में जाति एक सच्चाई है। सोशल इंजीनियरिंग के इस फॉर्मूले कैबिनेट विस्तार में कैसे फिट किया गया है उसे भी समझिए। संजय सरावगी दरभंगा से विधायक हैं, मारवाड़ी बिरादरी से आते हैं। कृष्ण कुमार मंटू अमनौर से बीजेपी विधायक हैं और कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। राजू सिंह साहिबगंज से बीजेपी विधायक हैं, राजपूत जाति से आते हैं। जीवेश मिश्रा झाले से बीजेपी के विधायक हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। विजय कुमार मंडल सिकटी से बीजेपी के विधायक हैं, केवट जाति से आते हैं। मोतीलाल प्रसाद रीगा से विधायक हैं और जाति से तेली है। डॉक्टर सुनील कुमार बिहार शरीफ से विधायक हैं, कोयरी जाति से आते हैं। तो यह समीकरण क्या है? 2 वैश्य, भूमिहार, राजपूत और ईबीसी से एक मंत्री और लवकुश को भी जगह दी गई। अब उस साथ सभी आपने ठीक ही कहा कि बीजेपी के ही मंत्री बनाए गए हैं। इसमें पहले कयास था कि बीजेपी के 4 और जदयू के 2 बनाए जाएंगे, लेकिन अब सीएम को ही प्रोगेटिव होता है मंत्री बनाना, और ये गठबंधन एक सच्चाई है। अब भला 4 दिन पहले नीतीश कुमार ने को जब सीएम ने लाडला बना दिया, लाडला सीएम तो भी दुलारे सीएम, तो बीजेपी के लिए कुछ करना ना होगा। बीजेपी के इस कदम से साफ है कि वो चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जातिगत समीकरणों को साधकर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। संभव है इस विस्तार के बाद विपक्ष को भी अपनी रणनीति बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। निषेध, जी मीडिया, पटना।